नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जो जीते हुए प्रधान हैं अनेकों गांव के अंदर। तो आज हम ऐसे गांव के अंदर मऊरानीपुर विधानसभा के सुलगवा और लोहर गांव, दोनों गांव को मिलाकर एक प्रधानी बनती है। हमारे बीच में एक ऐसे प्रधान जी है जिनका नाम है सचिंद्र कुमार तिवारी जी, जो पूरे गाँव के अंदर भैयन महाराज के नाम से जाने जाते हैं। आप देख सकते हो नज़ारा। हमारे बीच में प्रधान जी भी बैठे हैं, मौजूद हैं सचिंद्र कुमार तिवारी जी, इनसे भी जानते हैं। और पूरे गांव वाले एकत्रित होकर एक साथ बैठ चुके हो। क्यों ना बैठे, क्योंकि इनके ध्यान में भी इतनी खुशी है कि आखिरकार एक तरफा सचिंद्र कुमार तिवारी जी भैयन महाराज को इस गांव से विजय प्राप्त हुई है। तो आज हम ऐसे गांव के अंदर हैं सिलगुआ। तो अब मैं ले चलता हूं सीधे सचिंद्र कुमार तिवारी भैयन महाराज जी के पास। आखिरकार किस तरीके से संघर्ष करा इन लोगों ने और इस गांव से किस प्रकार जीत हासिल मिली भैयन महाराज से। तो अगली आवाज भैयन महाराज। हाँ जी महाराज जी, नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामना हो, बधाई हो कि आप चुनाव जीत गए। जी जी। सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ में इतने ग्रामीण वासी बैठे हैं जी। आखिरकार ये प्यार और इतना बड़प्पन किस प्रकार ये लोग आपके साथ बैठे हुए हैं। ये लोग हमें तो कोई मालूम नहीं है कि कैसे हमारा प्यार, क्या बड़प्पन खुद तो दिखता नहीं है, लेकिन इन लोगों को क्या दिखा वो हमें पता नहीं है। हम ना, हमारा कोई स्वार्थ भी नहीं था कि प्रधानी का चुनाव हम लड़ें। ये जो वृद्ध लोग बैठे हैं और बच्चे बैठे हैं और साथ में जो हम उम्र बैठे हैं, इन लोगों ने हमको चुनाव मैदान में उतारा है। हम नहीं उतरना चाहते थे। अब इनने क्या देखा हमें ये पता नहीं है। कैसे जीत मिली आपको, कितने दिनों का संघर्ष रहा जो आपको जीत मिली। नहीं, संघर्ष तो मैंने कुछ नहीं किया लड़ने के लिए। अच्छा। लेकिन कर्तव्य किए, जो गांव में कर्तव्य किए, जो गांव में होता था थोड़ा सा कर्तव्य जो हमको करना चाहिए या एक आम नागरिक को करना चाहिए, या जिसको लोग बाग इस दृष्टि से देखते हैं सम्मान की नजरों से, उनको वो कर्तव्य करना चाहिए। तो मैंने वो कर्तव्य किया। मैंने प्रधानी के लिए कुछ नहीं किया, हम आपको बताएं। तो इन लोगों ने थोड़ा सा जबरदस्ती टाइप हमको इस मैदान में खड़ा कर दिया। हम कभी किसी से वोट मांगने भी नहीं गए हैं, ना कहीं गए हैं। अब लोगों ने के अथक प्रयास से आज ये सिलगुआ ग्राम की जो सीट मिली है, जो इन लोगों को मिली है, हमको नहीं मिली। हम प्रधान जी, जैसे हम आपके गांव में घुसे हैं तो वहाँ के लोग बाग, हमने पूछा है कि यहाँ के कौन प्रधान बने। वहाँ के लोग बाग कह रहे हैं कि आपका परिवार शुरू से सक्रिय रहा है समाज सेवी में। हमने एक बात और सुनी आपके परिवार से कि इस गांव के अंदर जिस बिटिया की शादी होती है वो टीका आप करते हैं। ये बात सत्य है, क्या सत्य है? हाँ बिल्कुल, जो भी बिटिया की शादी होती है वो टीका की जिम्मेवारी, या जिस परिवार को कोई भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है बेटी की शादी में, वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमको भी लगता है कि हम अपनी बेटी की विदा कर रहे हैं, तो इसलिए अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे हैं, इसलिए हम साथ में रहते हैं। हम आपको बताएं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब थोड़े से कर्तव्य करते हैं और कुछ नहीं। कितने लोग आपके साथ प्रधान के चुनाव में खड़े हुए थे? हमारे साथ में प्रधानी के चुनाव में 7 लोग खड़े हुए थे। 7 लोग खड़े हुए थे, जिसमें 2 लोग थोड़े से डमी हो गए थे, उनने बैठ गए थे, और 5 लोगों ने में चुनाव हुआ। हम आगे का क्या प्लान रहेगा आपका विकास को लेकर? गांव के अंदर किस प्रकार आपने मन बनाया है, किस प्रकार चमकाओगे? आगे का तो हमारा एक ही प्लान है कि जैसे सबका साथ सबका विकास, जैसे जो बात होती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन साथ जिसने दिया हो, जिसने ना दिया हो, वो हमारे सब हैं। हम आपको बताएं, और सबके, हमारी थोड़ी सी बहुत पहले से सोच ऐसी रही कि सबके मकान एक से होना चाहिए, ऐसे। और हम कहें कि नौकरी किसी की लगवा दें या कुछ कहेंगे, तो ये तो हमारे उसमें नहीं है। लेकिन जितना प्रयास बनेगा, शायद यदि भगवान ने चाहा तो सब समस्त ग्रामवासियों के मकान एक से होंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम मिलेंगे और अपने गांव की कुछ समस्याएं हैं वो भी रखेंगे। इस जीत का श्रेय किसको देते हो? इतनी बड़ी आपने जीत करी ग्राम सिलगुआ से। जी, हम तो पहले से कह रहे हैं कि इस जीत का श्रेय, इस लड़ने का श्रेय, हमारा तो कोई श्रेय है नहीं। इन सब का लड़वाने का श्रेय है, चुनाव लड़वाने का, और जीत का भी श्रेय सभी लोगों को जाता है, हमको बिल्कुल नहीं जाता। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी नमस्कार। नमस्कार। जिस तरीके से हमने देखा कि आप भैयन महाराज जी के साथ बैठे हो, हाँ। कैसे आपने गांव वालों ने समर्थन दिया भैयन महाराज को, तो जीत कर प्रधान बनकर आए, अब कितना भरोसा है आपको? भाई हमको इतना भरोसा है कि जो इन्हें प्रधान जी ने आपसे कहा है जी। तो वास्तविक गांव को माने एक साथ लेके चलते हैं जी। और जो किसी को कोई परेशानी भी है, सब जगह संबंध में, आने जाने संबंध में, कोई मुकदमा संबंध में, तो माने निष्पक्ष अपने बिना भेदभाव के ये उसका सहयोग करते हैं। इसलिए हम लोगों ने, सब लोगों ने सलाह भी की है कि भाई एक ऐसा ही आदमी एक ही है कि जिसको ना तो पैसे की कमी है, ना कोई लोभ की कमी है,
तो ये अपन लोगों का विकास कर सकते हैं। इसलिए इनको अपन सब लोग मिल करके इनको चुनो, उनके मैदान में उतारो। हाँ भैया, आप युवा हो, आखिरकार कैसे आपने भंजन महाराज को चुना और प्रधान बनाया? युवाओं का साथ, अच्छी मेहनत की तिवारी जी ने, प्रधान जी ने हमारे, और युवाओं का अच्छा साथ रहा। कितना भरोसा है अब विकास की गंगा बहेगी नहीं बहेगी? विकास की गंगा तो 100% बहेगी, युवाओं का विकास होगा, चमन बरसेगा। युवाओं के साथ तो बहुत अच्छा विकास होगा। हाँ जी सर, नमस्कार। ये बताइए, आपके गांव में किस प्रकार का चल रहा है? कोरोना का असर वगैरह है क्या नहीं है? कोरोना का असर तो है मान लीजिए, लेकिन फिर भी जो है कम है, उतना नहीं है। प्रधान के चुनाव की बात करें कि आप लोगों ने एक तरफा समर्थन दिया भंजन जी को, हाँ, तो अब कितना भरोसा है आपको? क्या गांव के अंदर वास्तविकता जो प्रधान जी बता रहे थे अभी चैनल पे हमारे कि एक से गांव कराएंगे हम, क्या हाँ, है मतलब आपको? उम्मीद तो उनकी ये थी कि इस गांव को हम सैफई बना दें। सैफई? हाँ, जैसे अच्छा। मदाम सिंह ने जो है अपने गांव को सैफई को पूरा तोड़वा के बनाया था, जी। यही उम्मीद हमारी इनकी प्रधान जी की है, अच्छा जो अच्छा। भंजन तिवारी हैं। अब फिर क्या है, आगे तो मतलब यही उम्मीद है उनकी, अच्छा, पूरे गांव का पूरा विकास करेंगे और तरीके से करेंगे। कि आप इस गांव के अंदर अध्यापक रहे हो, क्या मानते हो अपनी शिक्षा की कुंजी से कितना आशीर्वाद दिया आपने भंजन महाराज को? देखो ऐसा है, भंजन महाराज एक तो हमारे गांव के भांजे हैं हम लोग, अच्छा अच्छा। दूसरी इनमें समाज सेवा कूट कूट के भरी हुई। इनके अंदर जाति पाति भेदभाव बिल्कुल नहीं, सिवाय सेवा भाव, जी। चाहे वो अपोजिशन वाला हो चाहे सपोर्टर हो, ये दोनों के लिए एक जैसे रहते हैं। रही बात विकास की, तो भंजन महाराज ने जो वादा किया था कि ना हम खाएंगे ना किसी को खाने देंगे, जो शासन की जितनी भी मद आएगी, जिस मद में आएगी उसी मद में हम काम कराएंगे और शासन के एस्टीमेट के अनुसार कराएंगे। अच्छा, ठीक। और विकास तो लगे कि हाँ 5 साल में भंजन महाराज साहब प्रधान रहे तो इन्होंने ये काम कराया। उन लोगों की हम गणना तुलना करेंगे कि 5 साल रहे इन्होंने कैसा विकास किया, आने वाले 5 साल में भंजन महाराज क्या विकास करते हैं, जो आएगा हम सब लोग मिलके उनके साथ गांव का विकास कराएंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। हम जानना चाहते हैं कि आपने अनेकों प्रधान देखे होंगे, इस बार भी आपने सही चुना होगा, तभी इस गांव के अंदर भंजन महाराज जीत कर आए। हाँ। हम जानना चाहते हैं आपसे, इस गांव के अंदर मूलभूत समस्याएं क्या देखने को मिलती हैं? समस्याएं हैं हमारे यहाँ, अतिक्रमण की ज़्यादा समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार भी है। तो इन दोनों को जो है मिटाने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया है और इस पर काम भी कर दिया है। अभी चार्ज भी नहीं मिला है, फिर भी प्रयासरत हैं और शीघ्र ही वो भ्रष्टाचार भी मिटाएंगे, अतिक्रमण भी हटाएंगे यहाँ से। हाँ जी, हमने हर गांव के अंदर देखा कक्षा 5 तक रहते हैं, स्कूल कक्षा 8 तक रहते हैं। इस गांव के अंदर 2000 की वोटिंग में क्या आपके प्रधान जी इस गांव के अंदर हाई स्कूल की प्राथमिकता ला पाएंगे क्या नहीं? बिल्कुल, उनकी सबसे पहली यही जो समस्या है गांव की, स्कूल की, आंगनवाड़ी की या सड़क की, सारी सुविधाएं जो है गांव के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। हम प्रधान जी से बिल्कुल, अपने चाचा जी हैं हमारे, जो विवेक तिवारी हमारा नाम है, तो हम लोग इस गांव के बिल्कुल गांव में बहुत अच्छे से अच्छा विकास करने के लिए प्रयासरत हैं और हम लोग इस गांव से बिल्कुल भी भ्रष्टाचारी सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। हाँ जी वीरेंद्र जी, आप बताइए क्या है गांव के अंदर, आपने प्रधान तो चुन लिया। प्रधान चुन लिया, लेकिन हमारा गांव है अविकसित, अच्छा। जो अभी काफ़ी टाइम से जो किसी को रहने के लिए मकान भी नहीं है, वो अभी तक काफ़ी प्रधान बन चुके हैं। हमको भरोसा है और वो है कि हमारे जो भंजन महाराज हैं, ये हर घर में मतलब सभी को समान रखेंगे और एक साथ व्यवहार अच्छा रहेगा, मतलब समानता बढ़ती है। अभी तक कोई भी प्रधान बना तो उन्होंने सोचा नहीं वो मेरा नहीं है, उसको छोड़ दो, ऐसा हमारे महाराज का नहीं है। सबको समान रखेंगे, गांव को विकासशील बनाएंगे। भाई साहब बधाई हो, आपके भैया जी भंजन महाराज जीत गए। बिल्कुल। हमने सुना कि सक्रिय आप क्यों समाज सेवा करते हो, गांव के अंदर क्यों इतने लोगों की मदद करते हो, आखिरकार क्या मिलता है आपको? यही से कहते कि हमसे जुड़े रहे आदमी जरूरी है, क्योंकि हमारा परिवार यहाँ पर अकेला है और जो है जे लोग हमारे साथ देने वाले हैं। समाज सेवा का फल किस प्रकार आपको मिलता है? इस प्रकार मिलता है कि आज देखने में मिल रहा है। हाँ वो तो बात सही है, प्रधान बन गए, देखने को मिल रहा है, इसी का फल है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, गांव के अंदर हमने सुना लोग बात कह रहे हैं यहाँ के ग्रामीण वासी कि गांव को सैफई बनाने का प्लान है। बहुत तो ऐसा है कि शासन की जो स्कीम मिलेगी वो अपन लगाएंगे, घर का भी थोड़ा बहुत लगा सकते, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बताओ। सही।
प्रधान जी, बस अंतिम सवाल है आपसे, किस प्रकार का आप समर्थन गांव वालों को दे रहे हो? बिल्कुल, हर समय किसी भी समय किसी के ऊपर कोई भी आपत्ति या उनके सुख दुख में हर समय, किसी की लड़की की शादी पहले भी होती थी तो हर समय रहते थे। आज और उससे भी आगे ये सोच रहे हैं कि एक सिलगुआ लोहरगांव महोत्सव कराएंगे और उसमें जितनी भी लड़कियां होंगी तो उन एक तारीख निश्चित करेंगे और उसमें पूरी टोटल लड़कियों की शादी एक बार करेंगे। वो टोटल जो कुछ लड़कियों की शादियों में खर्च होगा वो हम करेंगे टोटल। वो एक तो ये संकल्प है। और गांव के कुछ मंदिर, कुछ अतिक्रमण की जमीनें डली हैं, वो भी देखो निकलवाएंगे और मंदिर जो खंडर जीर्ण स्थिति में है उनको सही कराएंगे। और कुछ जो मंदिर नवनिर्माण करवाए हैं उनको उस हिसाब का बनवाएंगे जिस हिसाब का हम चाहते थे। आज हम खुल के सेवा करेंगे, जनता की हर समय सेवा करेंगे। और सभी से बहुत बहुत, इन सभी का बहुत बहुत आभार है कि आज इस लायक बनाया है। पहले भी नहीं थे, लेकिन हम जो कुछ कमाते थे उससे 50% कमाई का खर्च गांव पे करते थे हम, आपको बताएं। आज तो ठीक है, जो कुछ आएगा हमको कोई ज़रूरत भी नहीं है, सरकारी रुपया खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम टोटल गांव में लगाएंगे, कुछ अपने तरफ से भी लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सलगुआ और लोहर गांव के प्रधान जी भैयन महाराज, जिनकी सोच इतनी शानदार है। वास्तविकता क्यों ना हो सोच, क्योंकि हर व्यक्ति के ज़हन में और दिल में सोच होना चाहिए कि गांव के अंदर चमकाने का काम हर व्यक्ति करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सलगुआ के ग्रामवासियों से, तो जिन्होंने संक्षेप में हमारे चैनल पर बात रखी। और प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी सोच एक पॉजिटिव है, जिनका विकास की एक आगे क्या कार्य कराने के लिए हमेशा तत्पर इस सलगुआ और लोहर गांव के अंदर इन्होंने धन्यवाद भी दिया गांव वालों। जिस तरीके से प्रधान चुनकर हमारे महाराज जी आए हैं, अब देखने वाली बात है कि आखिरकार गांव के अंदर किस प्रकार गंगा बहेगी। कैमरामैन आकाश के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता देव न्यूज, झांसी।